नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। नेशनल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नीतीश शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम अभी तक जीएस, हिंदी, करंट अफेयर सारी चीज़ जो है क्लासेज चल रही हैं। रीजनिंग की क्लासेज भी आर के लिए चल रही हैं, जो अभी ब्रेक हैं, फिर चालू हो जाएगा। ठीक, अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जीएस परीक्षा वाली क्लास, करंट अफेयर क्लास और हिंदी की क्लास चल रही है। इसी क्रम में यह क्लास है जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का यह क्लास है और इस क्लास में जो है 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट है और एक पार्ट और आएगा जिसमें यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो आपका क्या काम है, आप पढ़ते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से अध्ययन करिए इसको। ठीक, आइए पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। यह कौन जारी करता है? मर्सर द्वारा जारी किया गया है। मर्सर द्वारा यह जारी किया गया है। इसका मतलब क्या है? विश्व में रहने हेतु सबसे महंगा शहर। विश्व में रहने हेतु सबसे महंगा शहर। तो कौन सा शहर है सबसे महंगा शहर? हांगकांग। आप लोग भी नौकरी पा जाइए, थोड़ा घूम आइए, देखिए। अभी आप तो देश के बारे में पता नहीं, घूमे नहीं, देश के बाद जो है विदेशों में घूमिए। तो सबसे महंगा शहर हांगकांग। जब सबसे बड़ी नौकरी मिलेगी तो सबसे बड़े शहर में घूमने का मौका मिलेगा। ठीक, 2 सबसे सस्ते शहर है कराची और इस्लामाबाद। बड़ी महंगाई जो है पड़ोस में बहुत ज़्यादा चल रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो कराची 226वें स्थान पे, इस्लामाबाद 227वें स्थान पे। तो सबसे सस्ता शहर पूछेगा कौन है? इस्लामाबाद 227वें स्थान पे है। भारतीय शहर में 147 स्थान पे मुंबई है और 169 स्थान पे नई दिल्ली है। ठीक, तो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग समझ के क्या है? मर्सर द्वारा जारी है। हांगकांग सबसे महंगा शहर है, कराची, इस्लामाबाद जो सस्ते शहर हैं उसमें भी इस्लामाबाद सबसे सस्ता है, मुंबई 147 पे, नई दिल्ली 169 पे। यह क्लास आज की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ ही जाए, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। अगला टॉपिक देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023। इसमें जो है प्रथम स्थान पे वियना है, अंतिम पे दमिश्क है, सीरिया है, नई दिल्ली, मुंबई दोनों 141वें स्थान पे है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जो है शहरों के बारे में जारी करता है। तो ऑस्ट्रिया का वियना जो है लगातार दूसरे साल जो है प्रथम स्थान पे है, अंतिम पे दमिश्क है और नई दिल्ली और मुंबई दोनों को 141वां स्थान मिला है। अगला देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023। पहले ही पूछ दिया जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो क्या करना है आपको? आंसर लगाना है विश्व आर्थिक मंच लगाना है। ठीक, इसमें शीर्ष पे कौन है? आइसलैंड और नॉर्वे है। पूछेगा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में जो है शीर्ष पे कौन सा स्थान है, तो क्या बताएंगे आप लोग? आइसलैंड और नॉर्वे। अंतिम पे कौन है? अफगानिस्तान। अंतिम पे कौन है? अफगानिस्तान। इसकी रैंकिंग क्या है? 146वें। और अगर पूछेगा आपको वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब अफगानिस्तान अंतिम पे है और इसका नंबर 146 है तो कितने देश शामिल होंगे? 146 देश ही होंगे। भारत का स्थान देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, 127, 127वां स्थान है भारत का। फिर देखिए IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 है, IMD का है यह। इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क और आयरलैंड को मिला है। किसको किसको मिला है शीर्ष स्थान? डेनमार्क और आयरलैंड का। वेनेजुला जो है 64वें नंबर पे है और अंतिमवें स्थान पे है। भारत का स्थान जो है 40 है। भारत का स्थान इसमें 40 है। पूछेगा आपको IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? 40। और अभी आज ही जो है पेपर में आया था, इनोवेशन में भी भारत का स्थान कौन सा है? 40 है। ठीक, दोनों याद करेगा। इनोवेशन में पूछेगा तो आपको 40वें स्थान लगाना है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में पूछेगा भारत का स्थान तो आपको 40 लगाना है। ठीक, अगला टॉपिक देखिए, अरब लीग में पुनः शामिल होने वाला देश कौन सा है? सीरिया है। पहले भी अरब लीग में शामिल था, बाहर हो गया था, फिर से जो है इसको अरब लीग में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछेगा अरब लीग में शामिल होने वाला
कौन सा देश है हाल ही में शामिल हुआ? तो आपको आंसर करना है सीरिया करना है। देखिए लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 देख लीजिए, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023, इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। शीर्ष स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। अंतिम पे कौन है? दक्षिणी सूडान है। और भारत का स्थान 103वां है। तो इतना आप समझ गए होंगे, लेगाटम में भारत का स्थान 103 है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। मेहनत से पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन करुणा चलाया गया भारत के द्वारा। भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया। यह किसके लिए चलाया? यह जो है म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। जब भी कोई हमारा पड़ोसी देश संकट में होता है तो भारत जो है नेवर फर्स्ट के अंतर्गत जो है अपना कार्य करता है, और यह बहुत अच्छा कार्य है, सभी देशों को करना चाहिए वैश्विक स्तर पे। भारत जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने। आपसे पूछेगा ऑपरेशन करुणा किस देश से संबंधित है, तो आप बताएंगे म्यांमार के लिए जो है भारत ने चलाया था। फिर देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित होता है। पूछेगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है या प्रकाशित करता है, तो आपको लगाना रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह प्रकाशित होता है। शीर्ष पे कौन कौन से हैं? एक नॉर्वे है पहला, और दूसरा आयरलैंड है। पहला पे नॉर्वे है और दूसरा पे आयरलैंड है। अंतिम पे कौन है? उत्तर कोरिया है। भारत का स्थान कितना है? 161, 161 स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 161 है। सारे सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षाओं, जो परीक्षा भविष्य में आएगी, सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023, दास्ता मतलब जानते ही खराब स्तर, जीवन स्तर का है। कौन सा है? उत्तर कोरिया पहले पे, अफगानिस्तान दूसरे पे, म्यांमार तीसरे पे है। म्यांमार जो है तीसरे पे है। इसी के आधार पे आप समझ जाएंगे कि वैश्विक दास्ता सूचकांक क्या है और इन देशों में स्थिति क्या है। ठीक, तो वैश्विक दास्ता सूचकांक में स्थिति कौन सा है? उत्तर कोरिया पहले पे, अफगानिस्तान दूसरे पे, म्यांमार तीसरे पे। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ का है? तो कुल यात्री आवागमन के मामले में यूएसए का अटलांटा जीए, यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा जो है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। किस परिप्रेक्ष्य में? कुल यात्री आवागमन के परिप्रेक्ष्य में। और अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के परिप्रेक्ष्य पूछेगा तो आपको लगाना है यूएई का दुबई हवाई अड्डा। यूएई का जब अंतर्राष्ट्रीय के में पक्ष से पूछेगा तो आपको क्या लगाना है? दुबई हवाई अड्डा। और कुल यात्री आवागमन के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो आपको यूएसए का अटलांटा जीए लगाना है। ठीक, भारत का 9वें स्थान पे रहा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली व्यस्ततम हवाई अड्डों में 9वें स्थान पे था। ठीक, अब देखिए सर्वाधिक विद्युत मांग वाले देश कौन से हैं? सर्वाधिक विद्युत मांग वाले देश कौन से हैं? तो पहला चाइना है, अमेरिका है, भारत है। इसमें आप भारत को दूसरे नंबर पर मत लगाइएगा। अक्सर लोग गलती करके चाइना के बाद भारत को लगा दें, लेकिन चाइना के बाद अमेरिका और भारत, इसीलिए जो है गर्मी में परेशानी हो रही है। ठीक, अब देखिए नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना है। आपसे पूछेगा हाल ही में नाटो का नया सदस्य देश कौन सा बना है, तो आपको आंसर लगाना है फिनलैंड। एकदम ध्यान से देखना है, एकदम स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। इसमें कौन सा है? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। एक कॉमन बात है, जहाँ भी जो है सूचकांक में जो देश हो रहे हैं, जो देश यूरोप के देश है ना, ये देखिए कभी भी जो है युद्ध में नहीं उलझे हुए हैं, शांति का रास्ता अपनाए हुए हैं, विकास के रास्ता अपनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी रास्ता अपनाए हुए हैं और ग्रोथ पे चल रहे हैं। इसीलिए सारे सूचकांकों में जो है यह नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। सबसे कम प्रसन्न कहाँ के लोग हैं? अफगानिस्तान का है। सबसे कम प्रसन्न लोग कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। कितने पे है? 137 पे है। भारत की स्थिति बहुत सही नहीं है, 126 है। भारत की स्थिति 126 है। अगर पूछेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति 126 है। ठीक, टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में 2 स्थान भारत के शामिल किए गए हैं, लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज आप लोग जान रहे होंगे उड़ीसा में पड़ता है, और लद्दाख तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो लद्दाख और मयूरभंज को जो है टाइम पत्रिका के 50 महानतम सूची स्थानों में शामिल किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य कहाँ है?
लद्दाख में है। पूछेगा आपसे भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको आंसर लगाना है लद्दाख लगाना है। अब आइए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इस सूचकांक का उपयोग आप जो है एस्से जब लिखेंगे, जैसे आरओ का मेंस में या पीसीएस के मेंस में जब आप एस्से लिखेंगे तो इस सूचकांक का खूब धूमधाम से यूज कर सकते हैं। ठीक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसको जारी करता है। सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और सोमालिया। अब बुर्किना फासो जो है इसका आप जो है देखिएगा मैप में स्थिति क्या है। ठीक, तो कौन कौन है, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और सोमालिया। भारत का स्थान कौन सा है, 13वां है। भारत भी अफगानिस्तान से प्रभावित होने वालों में 13वें स्थान पे। ठीक, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 रिपोर्ट आई है। ठीक, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, स्टॉकहोम नेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। ठीक, इस रिपोर्ट की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013-17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। आपको आंसर पूछे कितने परसेंट कमी दर्ज की गई है, तो आपको आंसर लगाना है 5.1% की कमी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े हथियार निर्यातक कौन सा है, हथियार निर्यातक यूएसए, रूस, फ्रांस और चाइना। अगर हथियार निर्यातक की बात आएगी तो आपको यूएसए, रसिया, फ्रांस और चाइना को देखना। आयातक में हम लोग आएंगे, देखिए आयातक में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना है, 5 में देखेंगे। और सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश भारत को कौन सा है, रसिया है। सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, रसिया है। इस प्रकार जो है हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक क्रम देखें, विवरण देखें, इसमें जो है आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने प्रोसेस के अंतर्गत। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में पहला स्थान हांगकांग का है। ठीक, सबसे सस्ता शहर इस्लामाबाद है। भारत के 2 शहर मुंबई और नई दिल्ली ले लीजिए। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में वियना प्रथम स्थान पे, अंतिम पे दमिश्क सीरिया है। नई दिल्ली और मुंबई को 141वां स्थान मिला है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। आइसलैंड, नॉर्वे जो है फर्स्ट सेकंड पे हैं। अफगानिस्तान लास्ट पे है। भारत की स्थिति 127 है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन सा है, डेनमार्क पहले पे, आयरलैंड दूसरे पे, वेनेजुएला 64वें अंतिम पे और भारत जो है 40वें स्थान पे है। अरब लीग में कौन शामिल हुआ है, सीरिया शामिल हुआ है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक में कौन है, शीर्ष पे डेनमार्क, अंतिम पे दक्षिणी सूडान और भारत जो है 103वें स्थान पे है। ठीक, देखिए ऑपरेशन करुणा म्यांमार के परिप्रेक्ष्य में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित हुआ है। नॉर्वे, आयरलैंड प्रथम दूसरे पे हैं, उत्तर कोरिया अंतिम पे है, भारत जो है 161 पे है। वैश्विक दास्ता सूचकांक में उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान और म्यांमार है। विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा अटलांटा जी है यूएसए का, और यूएई का दुबई हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में दुबई हो जाएगा और कुल यात्री आवागमन अटलांटा जी हो जाएगा। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9वें स्थान पे है। सर्वाधिक विद्युत मांग चाइना, अमेरिका, भारत में है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। सबसे कम अफगानिस्तान, भारत की रैंकिंग 126 है हैप्पीनेस में। टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में लद्दाख एवं मयूरभंज को शामिल किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो है अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और सोमालिया हैं। सर्वाधिक प्रभावित भारत जो है 13वें स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां में 5.1% की कमी हुई है। सबसे अधिक निर्यातक विश्व के यूएसए, रसिया, फ्रांस और चीन है। सबसे अधिक आयातक भारत, सऊदी अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया है। भारत सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता, भारत को कौन सबसे अधिक आपूर्ति करता हथियार का, रसिया है। इस प्रकार जो है यह अध्याय खत्म हुआ। इसके अगले पार्ट में हम आएंगे, 1-2 वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं को हम समेट देंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।